प्रिय दर्शकों, आप सभी का वामतंत्रा चैनल में स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आज फिर एक अहम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों को काफ़ी चिंता अपने बच्चों के बारे में रहती है, उस संदर्भ में है ये। अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था सुरक्षा कवच के बारे में, कैसे आप सुरक्षित रहें और उसके लिए क्या प्रक्रिया करें। बम मार की एक साधारण प्रक्रिया मैंने बताई थी। आज का ये वीडियो लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुजी, हम लोग के लिए तो आपने सुरक्षा कवच बता दिया कि ये कराए टोना टोट के नज़र से, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चे तो नहीं खुद कर पाएंगे, उनके लिए क्या करें? तो अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए, टोने टोटकों से बचाने के लिए, किए कराए से बचाने के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखें और लाभ तभी मिलेगा आपको जब आप संपूर्ण अच्छी तरह सुनेंगे और इस प्रक्रिया को समझ सकेंगे। तभी बच्चे, लोग कहते हैं देश के भविष्य, बच्चे देश के ही भविष्य नहीं होते, वो हर माँ बाप के परिवार के भविष्य होते हैं और माँ बाप के जिगर के टुकड़े होते हैं। थोड़ी सी भी आंच आ जाए तो मन विचलित हो जाता है हर माँ बाप का। उनको बुरी नज़र से बचाना, उनको सुरक्षित रखना, उनका भरण पोषण, हर चीज़ का दायित्व माँ बाप पर होता है या जो भी उनके गार्जियन होते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस में आप लोगों को कहा कि मेरे पास 8th 9th से बच्चे आते हैं, कई लोग अनुयायी बनते, अनुसरण करते और अपनी ज़िंदगी आगे सफल बनाते। तंत्र मार्ग के लिए भी मैंने कहा है, जो 12 साल से ऊपर बच्चे हैं वो इन प्रक्रियाओं को खुद भी कर सकते हैं, माँ बाप उन्हें सिखाएं तो अच्छी बात है। लेकिन उससे जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए, उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए, उनको हर कष्ट से बचाने के लिए, कोई उन पर तांत्रिक प्रयोग न करे, टोना टोटका न करे, उन सब से बचाने के लिए ये एक सुलभ सरल तांत्रिक प्रयोग मैं आज उन माँ बाप और गार्जियन को बता रहा हूँ कि वो ये आप लोग कर सकते हैं। आपने प्रश्न पूछा, बड़ी अच्छी प्रश्न है, बड़ा खुशी हुई मुझे इन बातों को लेकर कि आप लोग इतने सजग हैं। आप लोग ने कहा कि हमारे लिए तो गुरुजी आपने बता दिया सुरक्षा कवच, बच्चों के लिए क्या करें। अच्छी बात है। अब बच्चों के लिए सुनिए, मैं अपने बाण मार्ग का एक सुलभ ही बहुत सरल प्रयोग, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिएगा, उस आस्था और विश्वास के साथ कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका बच्चा कितना सुरक्षित रहता है। इस प्रसंग में मैं कुछ बातें बता दूं।
बच्चों को किसी भी तरह के, बच्चों के लिए किसी भी तरह से कोई भी प्रयोग आप करना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा, जिन 2 देवी देवताओं का मैं बता रहा हूं उन्हीं का पूजन कीजिएगा। खासकर जो बच्चे 12 साल से नीचे हैं। 12 साल से ऊपर वालों के लिए भी लोगों ने पूछा, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं केवल 12 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, जो उनके माँ बाप और गार्जियन खुद करेंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, बच्चों के लिए 2 देवी देवता हैं। सबसे सुलभ और सुरक्षित जो 2 देवता हैं वो है श्री गणेश एवं हनुमान जी। कभी भी आप ध्यान रखना, कहीं भी आप पढ़ लो, कुछ भी कोई बता दे, मैं आग्रह करूंगा और किसी देवी देवता का बच्चों के लिए कोई प्रयोग करने की कोशिश मत करना। ये मेरा सुझाव है, बाकी आप लोग की अपनी आस्था और विश्वास पे है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। आपने कोई भी गणेश की, श्री गणेश की, हनुमान जी की, उनके मंत्रों का प्रयोग करोगे बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए जो 12 साल से कम उम्र के उन बच्चों के लिए, तो वो बहुत ही सुरक्षित होगा उनके लिए। उसमें छोटी मोटी चूक भी हो जाएगी तो आप चिंता मत कीजिएगा, वैसे चूक ना करने की कोशिश करें हमारे मार्ग द्वारा पूजा में। लेकिन अगर कोई दूसरे का भी कहीं भी आप मंत्र करते हैं तो उनमें चूक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी किसी देवी देवता का लेंगे, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, उसमें थोड़ी सी चूक हुई तो बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं वस्तु विषय पे, जो आप अपने छोटे बच्चों के लिए जो 12 साल तक है उनको कैसे सुरक्षित रखें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वह स्वस्थ रहे, सफल हो, अच्छा जीवन, निरोग जीवन जिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कोई उस पर नज़र टोना टोटका या कोई बुरे ग्रह का भी प्रभाव न हो। इस सब में बहुत ही अच्छी तरह कामयाबी मिलती है इस प्रयोग को करने से। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार को, पहले समय का ध्यान रखिए, दिन का ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं। ये प्रयोग केवल मंगलवार को, जब कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, नौमी तिथि हो तो आप शुरू कीजिएगा और 21 दिन लगातार कीजिएगा। अब ये हो गया दिन और तिथि कब शुरू करना है। अब आइए समय पर। समय आपको रात्रि में 10 से 11 के बीच में करना है शुरुआत। 10 से 11 के बीच में ये प्रयोग करना है। ये हो गया आपका समय, दिन। अब स्थान पे आइए। इसको आप अपने घर के मंदिर में बैठ के करें, कोई शिवालय में भी कर सकते हैं, कोई हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। ये तीनों जगह है।
कृपया अपने बिस्तर पर या और कहीं मत कीजिएगा। अगर आपके घर में मंदिर है, कोई मंदिर का रूम है अलग, या कोई नज़दीक में मंदिर है, या शिवालय मंदिर हो, चाहे हनुमत मंदिर हो, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति हो या शिवलिंग हो, तो वहाँ जरूर आप ये कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिन, तिथि, समय और स्थान बता दिया। अब आसन, इसमें आप लाल आसनी ले सकते हैं। लाल ऊनी कंबल का आसन हो तो अति उत्तम। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। जो माता पिता इसको शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा उस तरह से रात्रि बेला में प्रयोग शुरू होने से पहले स्नान ध्यान करके पवित्र होकर धुले हुए कपड़े पहन के लाल आसन लेके आप शुरुआत करेंगे। एक तांबे की लोटे में थोड़ा जल ले लीजिएगा। वस्तु में तांबे के लोटे में जल, थोड़ी धूप दीप अगरबत्ती जला सकते हैं अगर इच्छा हो तो। अपने बच्चे के बराबर, हाइट के बराबर लाल धागा ले लीजिएगा, सूती, लाल सूती धागा अपने बच्चे के हाइट के बराबर, धरती से ऊपर सर तक उसकी जितनी ऊंचाई है उतनी बड़ी सूती धागा ले लीजिएगा। पतला हो मोटा हो उससे नहीं। अपने सामने रख लीजिएगा। आप घर में मंदिर में हो, बाहर के मंदिर में हो, हनुमत मंदिर में हो, शिवालय में हो, आसनी बिछा के धागा वो अपने सामने रख के आसनी पर जल अपने सामने रख लीजिए। तांबे में भरा हुआ जल अपने सामने रख लीजिए। अब जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा हुआ, एक छोटी सी प्रक्रिया है ये वाम मार्ग, पूजा शुरुआत का। इसको जरूर अपनाइए और ध्यान रखिए। जब भी मैं कोई भी प्रयोग आप लोगों को स्वतः करने के लिए बताऊंगा तो इस चीज़ का तो जरूर ध्यान रखिए। समय का, स्थान का, आसन का, तीर्थ का, सामग्री का, और जो सुरक्षा स्वतः आप करने जा रहे हो, एक छोटा सा प्रयोग। आप जल आसन पर बैठ गए। अब किस मुंह, भगवान की तरफ, अगर आप मंदिर में हैं, चाहे घर के मंदिर में, चाहे बाहर के मंदिर में या शिवालय में, तो घर के उनके प्रभु के सामने, अगर हनुमत मंदिर है तो हनुमान जी के सामने देखते हुए, शिवलिंग को देखते हुए शिव मंदिर में है, या अपने घर में है तो अगर आपके घर में हनुमान जी का फोटो नहीं है या शिवलिंग नहीं है तो आप एक पंचमुखी हनुमान का चित्र फोटो लाके सामने रख लें। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप हनुमत मंदिर में जाते हैं जहाँ हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, जहाँ शिवालय में जाते हैं जहाँ शिवलिंग है, वहाँ कोई पंचमुखी हनुमान की फोटो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने सामने रख लें। अब वो जल जो आपने तांबे के लोटे में रखा है, उस ओर ध्यान करके सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें, इष्ट देवता का ध्यान करें, और उस जल को लेके छिड़क लें अपने ऊपर, अपने आसन पर। अब आप ध्यान पूर्वक मन ही मन संकल्प लें। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ के स्थान देवता को प्रणाम करते हुए मन ही मन, अपने घर में हैं तो अपने कुल देवता का ध्यान करें, शिवालय में हैं तो शिव जी का ध्यान करें, हनुमान मंदिर में है तो हनुमान जी का ध्यान करें,
ऐसा भी कई मंदिरों में होता है जहाँ शिवलिंग भी है और हनुमान जी भी हैं, तो आप उन सब का ध्यान करें, कोई चिंता की बात नहीं है। और मन में संकल्प लें कि प्रभु, मैं जो मंत्र उच्चारण करने जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए करने जा रहा हूँ, इस पर कोई नज़र दोष किया कराया ना हो सके। इस तरह का संकल्प लेते हुए, बच्चे का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए 2 मिनट ध्यान करें और फिर मैं जो मंत्र बता रहा हूँ जिस विधि से, उसका जाप करें। आपने इतना कर लिया। ये सब ध्यान करने के बाद लाल आसनी पर बैठकर, बच्चे का हाइट का धागा लाल वाला आपके सामने है, तांबे के लोटे का जल आपके सामने है। आप अपने घर में हैं तो पंचमुखी हनुमान के सामने बैठे हैं, मंदिर में हैं तो शिवालय या हनुमान जी के मूर्ति के सामने हैं। अब आप 11 बार जपें ओम वाम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः। 11 बार इसको पहले जप लें। फिर हनुमान जी का मंत्र जपें ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, ओम ह्रीं हन हनुमते नमः। 21 बार इस मंत्र को जपें। आपने 11 बार ओम वामदेवाय नमः, 21 बार ओम हन हनुमते नमः इसका जाप किया। अब तीसरा मंत्र ओम हन हनुमते मम पुत्र पुत्रस्य रक्षाम कुरु कुरु, ओम ह्रीं हन हनुमते मम पुत्र पुत्रस्य रक्षाम कुरु कुरु। आपके पुत्र हैं या पुत्री हैं, जो भी बालक हैं, उनका नाम लेते हुए मम की जगह 31 बार 31 टाइम्स इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद पुनः 21 बार 21 टाइम्स ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, ये 21 बार पुनः। फिर अंत में 11 बार ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, इस तरह जाप करें। अब आप, फिर मैं दोहराता हूं, आप लोग ध्यान से सुने, गलती ना कीजिएगा। क्रम वाइज, जिस क्रम से मैं कह रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उसी क्रम से जपिएगा। 11 बार ओम वामदेवाय नमः पहले, दूसरा मंत्र 21 बार ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, तीसरा मंत्र ओम ह्रीं हन हनुमते नमः मम पुत्र पुत्रस्य रक्षाम कुरु कुरु, फिर 21 बार ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, फिर 11 बार ओम वामदेवाय नमः। इस तरह 5 श्रृंखला में ये मंत्र उच्चारण होगा, 5 स्टेप में। वामदेवाय नमः, ह्रीं हन हनुमते नमः, ओम ह्रीं हनुमते मम पुत्र पुत्रस्य रक्षाम कुरु कुरु, ओम ह्रीं हन हनुमते नमः, ओम वामदेवाय नमः। 5 तरह, 5 स्टेप में चलेगा। पुनः अब आप उनसे प्रार्थना करें, हनुमान जी से। घर में है तो पंचमुखी का, मंदिर में है तो हनुमान मूर्ति का, शिवलिंग का, जिस स्थान पर जो देवतियाँ, उनको ध्यान करके, घर में कुल देवता कुल देवी का ध्यान करके, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद फिर से पुनः ले। और इस तरह इस प्रयोग को
पूरा होता है वहाँ पर। अब वो धागा ले आके अब आप घर आ जाएं, घर में है तो उठ जाएं। ध्यान रहे कि 10 से 11 के बीच में ही रात्रि काल आपको करना है। अब उठ जाएं, पुनः कलश का जल जो तांबे के लोटे में है छिड़क लें अपने ऊपर। हो सके प्रयास करें तो घर में भी वो जल ले जाएं, अपने बच्चे पर छिड़के। उसके बाद वो धागा उसी रात्रि बच्चे के गले में या दाई कलाई में, जहाँ मौली बांधते हैं लोग यहाँ पर, वहाँ बांध दें, गोलाकार घुमा करके। आप मानिए बच्चा सो भी गया हो तब भी बांध दें उसी रात्रि, तुरंत पूजा से उठने के बाद, ये प्रयोग समाप्त के बाद। मेरी बात मान के चलिए। अगर आपने इस प्रयोग को पूर्ण श्रद्धा, आस्था और आत्मविश्वास के साथ किया तो जब तक ये धागा बंधा रहेगा तब तक आपके बच्चे पर किसी तरह का नजर, टोना टोटका कोई काम नहीं करेगा। आपने रात्रि में बांध दिया, बच्चे को धागा बांध दिया। अब 21 रात्रि आपको उस दिन से लगातार बिना धागे के, जिस विधि से मैं कहा हूं, बैठ के जाप करना। ये वाम मार्ग का एक बहुत ही सरल और सुविधापूर्वक विधि है। छोटी मोटी चूक हो जाने की चिंता मत कीजिएगा, लेकिन 21 रात लगातार कंप्लीट कीजिएगा, बिना रुके हुए, बिना गैप दिए हुए। आप मंगलवार को शुरू करते हैं, उस दिन से आप डेट काउंट कीजिएगा। 21 रात के प्रयोग का धागा आपको पहले ही रात बच्चे को बांध देना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, रोज आप दूसरे दिन के बाद से तो धागा नहीं रहेगा, लेकिन आप रोज जब पूजा करके उठें तो वो जल को घर में छिड़क दें, बच्चे पर छिड़क दें 21 दिन। उसके बाद जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए मेरी बात, साल भर तो आप निश्चिंत रहिए। अगर साल में एक बार भी आपने इस प्रयोग को दोहरा दिया तो आप इसका फल देखिएगा, स्वयं अनुभव कीजिएगा। आपका बच्चा कितना स्वस्थ और कितना सुदृढ़ रहता है। कभी उस पर किसी तरह की नजर, टोना टोटका नहीं चलने वाला है। यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं। जितने विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा उतना ही अच्छा फल और निश्चित मिलेगा। आप देखिएगा, मन से सब भय हटा दीजिए, स्वतः कीजिए इन प्रयोगों को। ये सब सुलभ प्रयोग हैं जो वाम मार्ग से हम लोग ने सिद्धि द्वारा प्राप्त की हुई है। ये आप लोगों के लिए जो दीक्षा नहीं भी लेते हैं वो अपने लिए, लेकिन केवल आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। दूसरों के लिए ये प्रयोग कभी ना करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आज बता दे रहा हूँ फिर से आप। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में फिर एक बार कहूँगा, अपने घर में, अपने समाज में बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। उसमें एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी आपको। कुछ दिन आप लगातार करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं अंत में हर वीडियो में क्यों कहता हूँ इसको, क्यों आप लोगों को आग्रह करता हूँ कि ये कीजिए। अब इतना कहते हुए एक और अच्छा प्रश्न लोगों ने किया है बच्चों के बारे में ही, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जय वामदेव।